तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा वेनेजुएला। रूस के टैंकर पर कब्जा करना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल। रूस से अमेरिका पर परमाणु बम गिराने का ऐलान। पुतिन को मादुरो समझने की ट्रंप ने कर दी गलती। रूसी जहाज पर अमेरिकी सेना के कूदते ही मचा बवाल। क्या ट्रंप खुद करवाना चाहते हैं तीसरा विश्व युद्ध? सिर्फ रूस और चीन नहीं, एक साथ 32 देश करेंगे अमेरिका पर अटैक। धरा रह जाएगा ट्रंप का पूरा प्लान। अमेरिका की अब बर्बादी शुरू। शांति दूत बने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप अब दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल देंगे। वेनेजुएला में तहलका मचाने के बाद अमेरिका अब रूस से भिड़ गया है। पुतिन और ट्रंप आमने सामने हैं। अमेरिका ने रूस को भी वेनेजुएला समझने की बड़ी भूल कर दी। वेनेजुएला तो 30 मिनट में ही सरेंडर कर गया, लेकिन रूस से अब सीधा परमाणु हमले की धमकी आ गई। समंदर में जहाज भी तैनात हो चुके हैं और मामला बहुत गंभीर हो चुका है। ट्रंप ने अब वो गलती कर दी जिसके बाद रूस का पारा 7वें आसमान पर है और सीधा परमाणु हमले की धमकी आ गई है। तो क्या वेनेजुएला की वजह से ही तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? अमेरिका पर एक साथ 32 देश टूट पड़े हैं। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। पहले ट्रंप ने अपनी अकड़ दिखाने के लिए जो नया कांड किया वो देखिए। ट्रंप ने भारत को जख्म देकर पुतिन को हमेशा के लिए बर्बाद करने का ऐलान कर दिया। पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे रूसी जहाजों पर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कई तेल टैंकरों पर हमला करते हुए उन पर भी कब्जा कर लिया और अब यही हरकत अमेरिका ने रूस के साथ कर दी है। रूस का तेल टैंकर बेलावन वेनेजुएला से रूस वापस जा रहा था। खबर आई कि अमेरिकी सेना इस जहाज का पीछा कर रही है, जिसके बाद इस तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस ने अटलांटिक महासागर में सबमरीन तैनात कर दी। लेकिन रूस की पनडुब्बी चक्कर काटती रही और अमेरिकी नेवी हेलीकॉप्टर लेकर तेल टैंकर पर टूट पड़ी। अमेरिकी जवान हेलीकॉप्टर से तेल टैंकर पर लैंडिंग करते हैं और कब्जा कर लेते हैं। अमेरिका की इस दादागिरी वाली कार्रवाई पर अब रूस भड़क उठा है और ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद लग रहा है कि रूस अमेरिका से बहुत बड़ा बदला लेने का मन बना चुका है और यही बदला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। ये सब ट्रंप के अहंकार की वजह से हो रहा। ट्रंप ने ऐलान किया कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। इसी वेनेजुएला पर अधिकार जताते हुए अब अमेरिकी सेना रूसी जहाज पर टूट पड़ी है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद रूस और चीन दोनों भड़के हुए हैं। अमेरिका की दादागिरी पर गुस्साए पुतिन के करीबी ने पहले ट्रंप को हड़काया और फिर अमेरिका पर परमाणु बम गिराने की घोषणा कर दी। चीन भी इस मामले में कूद पड़ा है, जिसके बाद खतरा और बढ़ गया। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो पूरी दुनिया को ही जंग की आग में धकेल रहे हैं। वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप सोच रहे हैं कि वो किसी को भी 30 मिनट में सरेंडर करा सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने जिससे पंगा लिया वो है रूस, और रूस दुनिया की बहुत बड़ी परमाणु महाशक्ति है। रूस अगर चाह ले तो अमेरिका को पल भर में ही राख बना सकता है। रूस ने अब अमेरिका को समुद्री लुटेरा बता दिया। रूसी सांसद और पुतिन के करीबी अलेक्सी जुरालेव ने कहा है कि अब अमेरिका खुद को भी सभी कानूनों से ऊपर समझने लगा है। अगर वो इसी तरह की कार्रवाई रखता है तो इसका जवाब सैन्य स्तर पर भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें मजबूती और तेजी से जवाब देना होगा। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ऐसे हमलों के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। यानी कि तेल टैंकर की जब्ती से शुरू हुआ तनाव अब परमाणु जंग के मुहाने पर पहुंच गया है, जो दुनिया में एक नई तबाही ला सकता है। ट्रंप ने सिर्फ तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला कराया। ट्रंप वेनेजुएला के तेल को हड़पना चाहते हैं। इसी तेल को लेकर अब चीन, रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। मतलब जरा सी हरकत और विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिए। उधर चीन ने भी अपनी नौसेना के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में समंदर में अमेरिका, रूस और चीन के बीच टकराव तय माना जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी महाशक्तियां टकराएंगी तो तीसरे विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका, चीन और रूस से सीधा भिड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। वेनेजुएला को चीन, रूस और ईरान से सभी व्यापारिक समझौते तोड़ने होंगे। तेल उत्पादन में सिर्फ अमेरिका के साथ साझेदारी करनी होगी। तेल बिक्री में अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन नई राष्ट्रपति ने भी अमेरिका के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ये मामला अगर बढ़ता है तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। ट्रंप पुतिन के हर दोस्त पर अलग अलग तरह के हमले कर रहे हैं। सीरिया और वेनेजुएला में तख्ता पलट करवा दिया। ईरान पर एक्शन की तैयारी है और चीन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हमले भारत और पीएम मोदी पर किए जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन चीन से ज्यादा भरोसा भारत पर करते हैं। चीन तब तक ही साथ है जब तक उसका फायदा होगा। दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला के सारे तेल पर कब्जा कर लिया। इस तेल को ट्रंप मार्केट में लाएंगे, जिससे तेलों के दाम घट जाएंगे। ऐसे में रूस जो तेल बेच रहा है उसकी मांग और उसके दाम दोनों घट जाएंगे। एक तरह से ये रूस को तोड़ने वाला अटैक होगा। ट्रंप ने रूस के साथ बिजनेस करने वाले देश पर 500% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है।
ट्रंप ने सेशंस ऑफ रशिया एक्ट 2025 नाम से एक बिल को मंजूरी दी है, जिसके संसद में पास होते ही रूस से व्यापार करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका 500% टैरिफ लगा सकता है। एक तरफ वेनेजुएला का तेल मार्केट में होगा और दूसरी ओर रूसी तेल खरीदने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ऐसे में पुतिन बर्बाद हो जाएंगे। उधर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाटो ट्रंप के लिए सिरदर्द बन गया है। कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के मुद्दे पर रूस और चीन जैसे दुश्मन देशों से पहले नाटो के 31 देशों से अमेरिका को लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। नाटो का अनुच्छेद 5 कहता है कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में नाटो के किसी एक या अधिक मेंबर देश पर होने वाला कोई भी हमला उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। यानी अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला कराते हैं या उस पर कब्जा करते हैं तो नाटो कंट्री अमेरिका पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ये सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। ट्रंप ने विश्व युद्ध का पूरा खाका तैयार किया है, लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या बहुत जल्द विश्व युद्ध शुरू होगा? अपना जवाब कमेंट में बताएं।